ये कहानी है हरियाणा की एक छोटे से गांव की, जो एक लड़का और एक लड़की पिछले 10 सालों से एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। उन दोनों का पहली मुलाकात स्कूल में हुआ था और एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे। लेकिन अब उन दोनों का परिवार उन दोनों के रिश्ते से राजी नहीं थे और वह दोनों भी परिवार के खिलाफ जाकर रिश्ता जोड़ना भी नहीं चाहता था। लड़का का नाम राहुल था और लड़की का नाम रीता था। एक दिन राहुल ने रीता को फोन करके कहा, रीता क्या हम आखिर बार मिल सकते हैं? रीता ने कहा, हाँ राहुल, हम तुमसे ज़रूर मिलेंगे। हम दोनों का जो पसंदीदा जगह है जहाँ हम दोनों रोज़ मिलते थे, कल शाम को हम दोनों वहीं मिलेंगे। राहुल ने कहा, हम रोज़ की तरह कल भी तुम्हारे लिए बेबसी से इंतज़ार करेंगे। जब शाम को दोनों मिले तब वह दोनों बहुत रोए और बहुत बातें की। दोनों एक दूसरे से वादा किया कि हम आज के बाद इस ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। राहुल ने अपने जेब से पर्स निकालकर, जिसमें वह दोनों का एक साथ फोटो था, राहुल ने वह फोटो को बीच में फाड़कर रीता की फ़ोटो अपने पर्स में डाल लिया। रीता बहुत रो रही थी और रोते रोते कहा, राहुल तुम मेरा तस्वीर अपने पर्स में क्यों डाल रहे हो? राहुल ने कहा, जब भी तुम्हारी याद आए तब ये तुम्हारी तस्वीर देखकर वह सारे प्यार भरी लम्बे महसूस कर सकूं। 10 सालों का प्यार इतना जल्दी भूलना बहुत ही दर्द होता है। वह दोनों रोते रोते एक दूसरे के गले मिलकर अपने अपने वापस घर आ गए। वह दोनों का जुदा होना लगभग 1 साल हो गया था, लेकिन राहुल रीता को खोने की दर्द में आज भी उदास रहता था। एक कहावत है ना, वक्त हर जख्म भर देता है। राहुल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे राहुल भी उदासीपन से बाहर आकर अब हंसना सीख लिया था। अब राहुल पूरी तरह से बदल चुका था। राहुल एक अच्छा नौकरी करने लगा। राहुल अब रोज़ अपने काम पर जाता था और दोस्तों के साथ हंसी मजाक करता था। ऐसे ही और कुछ महीने बीत गए। राहुल ने एक दिन अपने घर में एक पार्टी रखा। उसके सारे ऑफिस के दोस्त को उस पार्टी में बुलाया और उन्हीं में से एक ऑफिस के दोस्त ने कहा, राहुल अचानक पार्टी किस लिए? राहुल ने कहा, पार्टी करते हुए बहुत दिन हो गया है, याद भी नहीं है कि हम पार्टी कब किए थे, इसलिए सोचा कि आज एक छोटी सी पार्टी किया जाए। उस पार्टी में राहुल ने उसका एक बचपन की दोस्त नैना को भी बुलाया था। नैना ने भी राहुल से पूछा, अचानक ये पार्टी? राहुल ने नैना को कहा, ऑफिस के चक्कर में दोस्त के साथ बात करने का मौका ही नहीं मिलता था, बस इसीलिए सभी ने वह पार्टी में बहुत ही एंजॉय किया। नाचे गाए, खाए पिए, एक दूसरे से बहुत बातें किए और इस पार्टी से राहुल बहुत खुश था। बहुत रात हो चुकी थी। जब पार्टी खत्म होने के बाद सारे दोस्त जा रहे थे तो राहुल के इस पार्टी के लिए बहुत थैंक्स कहा। आखिर में जब नैना जा रही थी तब राहुल से गले लगाकर कहा, राहुल मैं आज बहुत ही खुश हूँ क्योंकि आज मुझे लगा कि तुम अब रीता को भूल चुके हो और उसे भूलकर तुम भी अब बहुत ही खुश हो। और राहुल एक बात, कभी तुम अपने आप को अकेले मत सोचना, हम हैं तुम्हारे साथ, हमेशा ऐसे ही खुश रहो। यह कहकर नैना वहाँ से चली गई। नैना जाने के बाद राहुल ने अपने घर का दरवाज़ा बंद किया और अपने पर्स में से रीता की तस्वीर निकालकर रीता को देखते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे मेरी जान, तुम जहाँ भी रहो भगवान तुम्हें खुश रखे। राहुल और रीता दोनों ही एक दूसरे को जब जन्मदिन आता था तब दोनों ने जन्मदिन एक साथ ही मनाते थे और एक दूसरे को पसंदीदा गिफ्ट देता। सदैव रीता भी आज का दिन राहुल को याद करता होगा। सदैव रीता आज भी राहुल को भुला नहीं पाई। ये प्यार की दर्द भूलना इतना आसान नहीं है मेरे दोस्त।